प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा। और आज जो मैंने विषय लिया वो विषय है प्रभावशाली प्रार्थना क्या है। जी हाँ मेरे जी भाई बहनों, प्रभावशाली प्रार्थना क्या है, जीवन बदलने वाली प्रार्थना। जी हाँ, जो आज मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करके मेरे प्यारे भाई बहनों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला है विनम्र बना दो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। मीका उसका 6 अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर आपसे एक डिमांड करता है। वो आपसे कहता है कि मैं नम्र हूं और मैं आपसे यही इच्छा रखता हूं कि आप नम्रता से मेरे साथ चलिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या आप नम्रता से चलते हैं? क्या आप दीन बन के चल रहे हैं? आप प्रभु यीशु मसीह में कई साल पहले विश्वास किए होंगे, आप विश्वासी गिने जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप आराधना जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप अच्छा से क्रिसमस मनाते हैं, आप गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के साथ नम्र है? परमेश्वर आपसे ये आग्रह कर रहा है कि हे मेरे भाई बहनों, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप कितना घंटा बाइबल पढ़ते हैं, आप कितने बार आराधना को जाते हैं, आप कितने बार मुझसे प्रार्थना करते हो, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस वो चाहिए जो मुझे चाहिए और वह है नम्रता। क्या आपके अंदर नम्रता मिला? बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, आराधना जाने से नम्रता मिला? नहीं तो आप नम्र बन जाइए। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि नम्र बन जाइए। और ये नम्र परमेश्वर के साथ जब आप प्रभावशाली प्रार्थना को आप उनके साथ बैठ करके करेंगे कि हे परमेश्वर मुझे नम्र बना दीजिए, मुझे नम्र बना दीजिए, क्योंकि मैं इतने सालों से विश्वासी हूँ लेकिन मैंने आज तक नम्र नहीं बना। नम्र बनाइए, मेरा प्रभु आपको नम्र बनाएगा, क्योंकि वो नम्र है और उनका इच्छा भी है कि आप भी नम्र बने। और जब तक आप ये प्रार्थना में नहीं कहेंगे प्रभु मुझे नम्र बनाए, तब तक वहाँ से आपके अंदर नम्रता नहीं आएगा। और नम्रता नहीं आएगा तो परमेश्वर जानते हैं आपसे डिमांड किया है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। दूसरा है हमको दयालु बना दो। जी हाँ, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 31 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो आप पर, हम सब पर, पूरे कायनात के ऊपर में, तमाम मानव जाति के ऊपर में दया किया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर वो दया ना किया होता तो क्या आज आप और इस संसार के तमाम लोग बच पाते, यीशु का गुणगान कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग दया के लायक नहीं थे। जी हाँ, हम लोग पाप में गिने जा रहे थे, पाप में गिर चुका था और आज संसार के लोग गिरे हुए हैं। लेकिन उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आप के लिए बलिदान दे करके हमको उस कीचड़ से, उस दलदल से निकाल करके हमें योग बनाया, हम पर दया किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे चाहता है जैसे वो दयालु है वैसे आप भी एक दूसरे के ऊपर में दयावंत, दयालु बनिए, क्योंकि ये परमेश्वर के इच्छा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहता है जैसे उनका परमेश्वर, हमारा
परमेश्वर है, वैसे हम उनका संतान है। तो हमारा पिताजी अगर दया करने वाला है तो हम उनके बच्चे भी दया करने वाला, दयालु बनना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर की ओर से डिमांड है आपके लिए। इसलिए क्या आपके अंदर दयालु है? अगर नहीं है तो आप घुटनों में बैठिए और परमेश्वर से कहिए, हे पिता हम पर दया कीजिए, हम पर दया किया है और हमें भी दयालु बना दीजिए, क्योंकि आप दयालु है और हम भी दयालु बनना चाहते हैं। ऐसे बोल करके जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको दयालु बनाएगा। और जब आप दयालु बनेंगे तो आप एक दूसरे के ऊपर में भी दया करने पाएंगे। तीसरा है, मुझे दयावंत बना दो। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 35 और 36 में इस प्रकार से लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो दया धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन बताता है दयावंत बनने के लिए आप अपने परिवार में दया करो, आप अपने बाल बच्चों के ऊपर दया करो, अपने पति पत्नी में दया करो। आज बहुत से घर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, वो विश्वासी तो है लेकिन विश्वासी का जीवन परिवार में नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर दया नहीं करते, एक दूसरे ऊपर नम्रता नहीं दिखाते। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस कारण से आज पूरा घर टूटे हुए बर्तनों के समान बिखरा पड़ा हुआ है। क्या यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा ही है? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का स्वभाव तो नम्र है, यीशु का स्वभाव तो दयालु है, यीशु का स्वभाव तो दयावंत है। जैसे वो सबके ऊपर सूरज उदय करता है, चाहे धन्यवाद देने वाला हो चाहे धन्यवाद ना देने वाला हो, चाहे वो परमेश्वर से नफरत करने वाला क्यों ना हो, उन सब को वो हमारा प्रभु वो सूर्य का प्रकाश देता है, बारिश देता है, मेघ बरसाता है। तो क्या आज आप और हम एक दूसरे को ऊपर दयावंत नहीं बन सकता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, चाहे वो आपसे जितना भी नफरत क्यों ना हो, चाहे वो आपसे जितना भी घृणा क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर दयावंत है। तो आप उनके बच्चे हैं तो आपको भी उनकी ओर से यही आज्ञा है कि आप दयावंत बने। चौथा है, दूसरों को दर्द को समझो। मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह सेमिनार कर रहे थे, वहाँ पर परमेश्वर के सुसंदेश को बता रहे थे, तो लगातार 3 दिन से वहाँ के लोग प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ परमेश्वर के वाणी को शुद्ध बुद्ध खो करके वो सुन रहे थे। लेकिन मेरा प्रभु को तरस आया कि ये 3 दिन से भूखा प्यासा कैसे परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, इसके लिए कुछ खाने के लिए बंदोबस्त किया जाए। जी हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह उन पर तरस खाया, उन पर कृपा दृष्टि किया, तो आज हमको और आपको भी वही बनना है। और ये हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले अपने घर से। आज जी हाँ मेरे दोस्तों, अपने घर से जब हम अपने घर पर अपने परिवार के ऊपर तरस खाएंगे, तब हमारा शुरू होगा बाहर में अपने पड़ोसियों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम नम्र बने क्योंकि वो नम्र है। वो चाहता है कि हम दयालु बने क्योंकि वह दयालु है। वो चाहता है कि हम दयावंत बने क्योंकि वह दयावंत है। वो चाहता है कि हम दूसरों के दर्द को समझे क्योंकि वो दूसरों को दर्द को समझकर तरस खाने वाला। जी हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम एक विश्वासी है, हम एक मसीही लोग हैं। तो मसीह विश्वासी का पहचान होता है उसका नम्रता से, दीनता से, दयालु से, दयावंत से, दूसरों को दर्द को समझने से पता चलता है कि ये एक सच्चा विश्वासी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर आया तो वो भी नम्र बनकर जीवन जिया और वही पाठ
हमको सिखाने के लिए आया कि जैसा मैं नम्र हूँ वैसा ही आप भी नम्र बने। और नम्र जब बनते हैं, दीन जब बनते, तो उसी का स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। आप इन्हें अपने दोस्तों में शेयर करके मेरे वीडियो एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।